अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मोहतरम बुजुर्गों, आज का दिन ये बड़ा ही अहम दिन है। वैसे तो आम तौर पर मैं 2 दिन यानी जुमेरात और जुमा या कोई भी 2 दिनों में हज को मुकम्मल ये 5 दिनों को समझाता हूँ। आज मैं इस बात की ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा कि इसकी अहम और सारी बातें मोटी मोटी आपके सामने आज की इस मजलिस में आ जावे, क्योंकि मस्तूरात भी साथ में आई हुई है तो उनके लिए भी समझना आसान हो जावे। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ मसाइल और कुछ बातें जो बाकी रहेगी उसको हम कल आइंदा और सनीचर के दिन मदीना की हाजिरी और जियारतों को हम ले लेंगे। एक बात तो हमें ये जहन में रखनी है कि मैं मुख्तसरन आपके सामने हज का पहले तरीका बयान कर दूं, एकदम शॉर्ट, थोड़ा सा तफसीली और बिल्कुल डिटेल में। एकदम शॉर्ट का मतलब ये है हज दरअसल में किस चीज का नाम है। तो कहते हैं 5 दिनों में 7 काम 5 जगहों पर करने का नाम है ये हज। 5 दिन यानी जुल्हिज्जा की 8, 9, 10, 11 और 12, ये 5 दिनों में 7 काम करना है। ये 7 काम कर लिए आपका हज हो गया। 7 काम कौन कौन से हैं? तवाफ, मिना का कयाम, एहराम, 2 वुकूफ जिसमें मुज़दलिफा और अरफात, सई, रमी, हलक और औरतों का चोटी जो पोरवा है वो काटना। ये 7 काम करने हैं हमें। कितनी जगहों पर जाना पड़ेगा? ये 7 काम करने के लिए 5 जगहों पर हमें जाना है। खाना काबा के पास, सफा मरवा, मिना, मुज़दलिफा और अरफात। ये 5 जगहों में ये 7 काम ये 5 दिनों में हमने कर लिए तो हमारा हज मुकम्मल हो गया। ये बिल्कुल शॉर्ट। इससे थोड़ा सा तफसीली। 8 तारीख को हम इब्तिदा करेंगे, 8 तारीख को हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एहराम हम पहनेंगे 7 तारीख की रात में या 8 तारीख की सुबह में, या 7 की रात में पहनकर कम से कम 8 की फजर तक हमें सबसे पहले पहुंच जाना है इस जगह पर जिसको कहते हैं मिना। अरफ ये मिना जिसको टेंट सिटी जो कहते हैं, जो मिना के खेमे हैं, वहां पहुंचना है। 8 का पूरा दिन यहां पर गुजारना है और 9 तारीख को हमें फिर अरफात पहुंचना है। 9 तारीख के गुरूब तक हमें यहां पर रहना है और फिर 9 तारीख को गुरूब हो जाने के बाद यहां से निकलकर फिर हमें मुज़दलिफा जो एक मैदान है वहां पहुंचना है। 9 तारीख की रात और फजर की नमाज तक और फजर की नमाज से थोड़ी देर बाद तक हमें मुज़दलिफा में रुकना है
मुज़दलिफा से फारिग हो जाने के बाद 10 तारीख की फजर में सबसे बड़े शैतान को कांकरी मारने के लिए हमें जाना है। शैतान को कांकरी मारने के बाद उस दिन का दूसरा काम है जो हमें कुर्बानी करनी है। तीसरा जो काम है वो अपने सर को हलक करवाना है और चौथा जो काम है वो तवाफ़े ज़ियारत करना है। ये 10 तारीख का दिन मुकम्मल हो गया। 11 तारीख के दिन हमें तीनों शैतान की रमी करनी है। 12 तारीख के दिन भी सेम यही काम है। ये मुख्तसरन 5 दिन का थोड़ा सा खाका आपके सामने आ गया। अब इसको बिल्कुल तफसील के साथ हम समझते हैं। 4 सवाल हमारे जहन में रहने चाहिए। कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना रहना है और क्या करना है। कहाँ जाना है, कब जाना है, कब तक रहना है और क्या करना है। जैसे मिसाल के तौर पर भाई अरफात कब जाना है, 9 तारीख को। कहाँ जाना है, अरफात कितनी देर रहना है, गुरूब तक। तो ये तमाम सवाल 5 दिन में हम करेंगे तो हमारे लिए हज का नक्शा समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसकी इब्तिदा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे बहुत सारे हाजियों को इसमें कंफ्यूजन होगी, भाई हम तो पहले मदीना है, फिर मक्का है, फिर उसके बाद हमारे हज के दिन शुरू होंगे। यानी हाजी की किस्म जो यहाँ पर बैठे वो अलग अलग तरह की होगी। कुछ वो होंगे जो पहले मक्का है और फिर उसके बाद मदीना है, फिर उसके बाद फिर से मक्का है। कुछ की तरतीब वो होगी, कुछ की वो होगी जो मक्का पूरा पूरा मक्का, फिर उसके बाद मदीना और मदीना से फ्लाइट। अब इन सब लोगों को क्या करना है, वो लोग जो सबसे पहले मक्का पहुंचेंगे और मदीना से जिनकी वापसी है वो लोग क्या करेंगे वो जरा सुन लेवे। यानी वो हज का एहराम कब बांधेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक कर हज की 3 किस्मों को फिर मैं आपके जहन में बिठा दूं। हज 3 तरह का होता है, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। इफराद का मतलब आपने जब एहराम पहना, नियत की, तो आपकी नियत सिर्फ हज करने की, इस पूरे सफर में आप हज ही करेंगे, यानी उम्रा नहीं करेंगे, आप सीधा हज ही करेंगे। क़िरान और तमत्तु, इसके अंदर क्या है, आप उम्रा भी करेंगे और हज भी करेंगे। क़िरान में ये होगा कि आप उम्रा कर लेने के बाद हलक नहीं करवाएंगे, उसी एहराम की हालत में आप रहेंगे। उम्रा का पहला काम एहराम पहन लेंगे, तवाफ कर लेंगे, सफा मरवा की सई कर लेंगे और उसी हालत में रहेंगे। हज के दिन आएंगे तो आगे की चीज कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पहुंचकर आप अपने सर को हलक करवा के फिर ये आपका एहराम उतरेगा। ये क़िरान वालों के लिए। क़िरान करे कौन, जिनकी फ्लाइट लेट है, ताखीर से है, यानी जाएंगे और हज के दिन 2-3 दिन में या 1 दिन में शुरू हो जाएंगे, उनके लिए मशवरा है। नौजवान है, खास तौर पर चलने की प्रैक्टिस, ताकत है, बर्दाश्त है, वो लोगों के लिए क़िरान का मशवरा है। अब हर आदमी अपनी सवाबदीद पर देख ले। तीसरी किस्म है हज तमत्तु, जो आम तौर पर अक्सर लोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले मक्का पहुंचे, उम्रा मुकम्मल किया और फारिग हो गए, सर हलक करवा के और अपने कपड़े में आ गए हैं। अब जब हज के दिन वापस आएंगे तो उस वक्त हज का एहराम पहनते हैं। ये हैं हज तमत्तु वाले। तो ये हज की 3 किस्म हो गई, हज इफराद, क़िरान और तमत्तु। अब वापस उस बात की जानिब आते हैं कि वो लोग एहराम अब हज का कौन कहां से बांधेगा। कौन जो मक्का ही में है वो लोग क्या करेंगे, जो मदीना से आ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, जो मदीना से आकर मक्का में आ गए हैं और मक्का में कुछ दिन रुक रहे हैं वो लोग क्या करेंगे। तो वो लोग जो मक्का है और मदीना से जिनकी वापसी है और हज तमत्तु करने, हमारा तरीका तमत्तु वाला पूरा चलेगा। क़िरान के मसाइल आपको, यानी मसाइल तो सेम ही होंगे, एहराम जो है वो अभी जो एहराम जो जुड़ेगा और एहराम का जो तरीका होगा बस वो तमत्तु वाला आपके सामने होगा, बाकी मसाइल तो सबके सेम ही है, करीब करीब। तो वो लोग जो मक्का
पहले पहुंचे हैं, अपने उम्रा को मुकम्मल कर लिया है, और फिर उसके बाद हज के जब दिन शुरू होंगे तो उस वक्त वो अपने हज का एहराम होटल से भी बांध सकते हैं, हरम के पास जाकर भी बांध सकते हैं। मर्द हजरात जो है वो अपने होटल से, जो अजीजिया में है, काकिया के अंदर है, हरम के पास है, वहां से अपने एहराम को बांध लेंगे और 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। बेहतर और अफजल ये है कि हरम में आकर मर्द हजरात 2 रकात नमाज पढ़ ले अगर मुनासिब है तो, और फिर उनके हज के काम आगे शुरू होंगे, हज मुकम्मल होगा, फिर वो मदीना और मदीना से वापसी। समझ में आ गई ये बात। दूसरे वो लोग होंगे जो लोग मक्का पहुंचेंगे, फिर मदीना जाएंगे, फिर मदीना से वापस हज के लिए आएंगे, फिर मक्का ही से उनकी वापसी होगी। वो लोग कैसे करेंगे? जिनका जिनका जो तरीका आते जाता है वो उसको जहन में रखते जाना कि मुझे यहां से एहराम बांधना है। ये लोग मक्का में रहेंगे, मक्का में अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद जब इनको वापस मदीना ले जाया जाएगा, मदीना की जियारतें इनकी मुकम्मल होगी, मदीना से जब ये लोग रिटर्न आएंगे वापस, अब ये लोग कंफ्यूज होते हैं हम कौन सा एहराम बांधे। क्या हम हज्जे तमत्तो जो हम कर रहे हैं तो उम्रा का एहराम बांधे और उम्रा को मुकम्मल कर लेवे, और उसके बाद फिर 1-2 दिन में हज के दिन जो शुरू होंगे फिर वापस हम हज का एहराम बांधे। तो ताकतवर अगर आप हैं और बूढ़े हजरात के लिए, माजूरों के लिए तो ये मशवरा ही नहीं है मेरा, मशवरा उनके लिए ये है जो लोग मदीना से आ रहे हैं और हज के दिन 1-2 दिन में शुरू होने वाले, वो सीधे हज का ही एहराम बांधे अपनी होटल से। रास्ते में जुल्हुलैफा नामी जगह आएगी, अबियार अली, वहां से हज की नीयत कर लेवे सीधी, और फिर वो हज के एहराम में मुकम्मल लगे रहे, अपनी होटल में आराम करे रहे। हरम में आना हो तो वो आ सकते हैं, नफली तवाफ वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन होटल में रहे, मुकम्मल आराम करे, क्योंकि हज के दिनों में अब उसको मुकम्मल सारे काम करने हैं, उसके लिए प्रिपरेशन और तैयारी जहनी तौर पर रखे। तो खैर ये लोग भी अपने हज से फारिग हो जाएंगे, फिर फारिग होने के बाद उनकी घर वापसी हो जाएगी। अच्छा, वो लोग जो सीधे पहले मदीना जा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मदीना के अपने 8-10 दिन जो है वो मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल कर लेने के बाद जब वो यहाँ वापस आएंगे तो अब उनके लिए भी दोनों मशवरे हैं, किरान उनके लिए भी यही दोनों मशवरे हैं कि वो अपने हज के दिनों के अंदर या वहां से मदीना से जब वापस आएंगे ये लोग तो वो हज का एहराम बांधेंगे अगर उनके पास, क्योंकि ज्यादा दिन होंगे आमतौर पर उनके पास, तो वो लोग अपना एहराम बांधेंगे। एहराम बांधकर उम्रा की नीयत करेंगे जुल्हुलैफा से और उम्रा को मुकम्मल करेंगे। हज के दिन जब वापस शुरू होंगे तो फिर उसके बाद वो आगे हज के एहराम को बांधेंगे और आगे अपनी चीज को मुकम्मल करेंगे। ये मैंने तरीका जिसमें हाजीगर को हमारा तो ऐसे है, हमारा ऐसे, जिसका जैसे फिर वो ऐसे कर ले। अब आगे की तफसील ये है कि हज के जो दिन है वो 5 दिन। सबसे पहला दिन है हज का, वो है 8 जुल्हिज्जा। तो कहाँ जाना है? मीना जाना है। कब जाना है? 8 जुल्हिज्जा को जाना है। कब तक रहना है? तो 9 की फजर तक या 8 की रात तक, अभी के लिए। आगे और जाना है, वैसे तो यूं 12 तक रहना है, लेकिन अभी के लिए करना क्या है तो मैं आगे बताता हूं कि मीना में क्या करना है। जिस वक्त 8 जुल्हिज्जा का दिन आवे, आमतौर पर यह होता है कि हाजियों की आसानी के लिए मौल्लिम हजरात जो है वो 7 तारीख की रात को बसों से हाजियों को मीना के लिए रवाना कर देते हैं। यानी 7 की रात को निकले, कल सुबह 8 की फजर होने वाली है, उस 7 की रात को इनको रवाना कर देते। तो जीत बहस न करे कि हमारा हज आपने खराब, कोई हरज की बात नहीं, इंतजामी सहूलत के लिए। वरना अगर जिद बहस की, बस चली गई, हम तो पैदल आ जाएंगे, रास्ते में अगर हमारी ज़बान अटवा गए तो हज खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा हज के तरीकों में अगर आपने कई किए हैं तो ही जिम्मेदारी लेवे लोगों की, वरना ओवर स्मार्ट बहुत ज्यादा न बने कि अपने कर लेंगे। एक टनल और एक रास्ता गलत आ गया तो सबका हज खराब कर देंगे कि मुजदलिफा मिल ही नहीं रहा है, मीना का रास्ता ही गुम हो गया, खेमा ही नहीं मिल रहा है, हमें तो वुकूफ करना था मुजदलिफा के अंदर। तो जो काम तरतीब के साथ, मशवरे के साथ, इज्तिमाई तौर पर सबके साथ रहकर उस काम को करे।
जब 8 तारीख को हमें मीना के लिए रवाना होना है तो मीना जाने के वक्त हज के लिए जो सामान हमें लेना है तो चंद सामान को अपने साथ में रख लेवे। कौन कौन से सामान को अपने साथ में रखे, उस सामान की फहरिस्त आपके जहन में भी होगी और मुख्तसर तौर पर भी मैं आपको भी बता देता हूं कि ये सामान हम अपने साथ रखें। जैसे मिसाल के तौर पर एक बैग ऐसा हो गया जिसको आप पीछे अपने लटका सकते हैं, और एक एहराम जो होगा वो एक एक्स्ट्रा होगा आपके साथ। मस्तूरात जो होगी वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े अपने साथ में एक्स्ट्रा ले लेवे और एक जोड़ी फारिग होने के बाद इसी तरीके से 2 बैग ले लेवे, एक पीछे लटकाने वाला और एक हल्का फुल्का जो चप्पल जैसा होता है वो बैग ले लेवे। कपड़े एक जोड़ी अपने साथ ले लेवे, यानी कपड़े इसलिए कि आप हज से फारिग होंगे तो पहनने के लिए आपको चाहिए। चटाई अपनी बिछाने की साथ में ले लेवे। अपना मुख्तसर सामान सब अपने साथ में रखे, भाई वहां से मिल जाएगा, हो सकता है मिले नहीं मिले, तो अगर मुजदलिफा में कहीं रात में रुकना हो तो अपनी खुद की चटाई बिछाई और अपने आराम कर लिया, क्योंकि मुजदलिफा में बाहर रुकना है, रोड के ऊपर रुकना है। मीना के अंदर टेंट में आप मौजूद होंगे, अराफात में मंडप के नीचे होंगे, लेकिन मुजदलिफा में तो आपको रोड पर रुकना है। तो उसके लिए आप अपनी चटाई अपने साथ में, हवा वाला तकिया अपने साथ में रखे, पावर बैंक अपने साथ में रख लेवे, खाने की कुछ हल्की फुल्की जो चीजें, ड्राई फ्रूट, सूखी चीजें वो अपने साथ में रख लेवे। औरतों के लिए चप्पल जो उनके उमूमी तौर पर होते हैं वो रखे। औरतों के लिए भी स्लीपर, अच्छी स्लीपर का मशवरा है, क्योंकि जूते अगर पहने हैं और वो गर्म अगर हुए तो वो गर्मी ऐसा ना हो कि सर के ऊपर उनको भी चढ़े। तो ये सफर के लिए चप्पल ले लेवे तो आसानी रहेगी। मर्द हजरत 2 पट्टी की स्लीपर अगर साथ में लेते हैं तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा साथ में बैग में ले लेवे, क्योंकि अगर वो पट्टी निकल गई ना, बीच में से चिरा गई, तो मोची तो है ही नहीं वहां पे कोई भी, बिल्कुल मुजाहदा हो जाएगा फिर जबरदस्त। तो इसलिए एक जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल अपने साथ में ले लेवे। काकरी आगे मुजदलिफा से या रास्ते से चुननी है, उसके लिए बोतल है, थैली है, वो अपने साथ में ले लेवे। साबुन वगैरह अपने साथ में ले लेवे, पानी की बोतल ले लेवे, छतरी ले लेवे, चश्मा ले लेवे, हाथ का पंखा ले लेवे, मिसवाक ले लेवे, वाटर स्प्रे, वो वाटर स्प्रे वाली जो बोतल आती है वो ले लेवे। 2 काम आएंगे उसके। एक तो गर्मी में ठंडक का काम देगी, वो शुरते पुलिस वाले नहीं अक्सर देखते हम वीडियो के अंदर, वो छांट रहे होते हाजी के ऊपर, एक तो वो काम देगी। दूसरा सबसे बड़ा ये काम देगी, नल की वजू में इतनी लंबी लाइन होगी कि आपको बड़ी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। आपने अपनी बोतल भरी और उसके जरिए से आपने वजू कर लिया तो आप जल्दी से नमाज में शरीक हो सकते हैं, तो वो भी आसानी होगी। इसलिए वजू में ऐसा मसला है, अगर आपने वजू करते हुए पूरा पानी गिरना जरूरी नहीं है, 1-2 कतरे टीपे भी नीचे गिर गए तो आपका वजू हो जाएगा। तो ये बोतल ले लेवे, साथ में दवाइयाँ ले लेवे, दुआएं ले लेवे, दुआओं की किताब ले लेवे, और मेडिसिन वगैरह जो है वो ले लेवे, टावल अपने साथ में ले लेवे। औरतें अपने माहवारी के लिए जो पेड्स वगैरह की जरूरत उनको पड़ सकती है तो वो अपने साथ में ले लेवे। ये तमाम सामान अपने साथ में ले लेवे। उसके बाद आगे के सफर के लिए आपको जो हिदायत है, जब 8 तारीख के दिन या 7 तारीख की रात को जब हम मीना के लिए जब रवाना हो तो हो सकता है, देखिए इस सफर में ना सब्र बहुत चाहिए, बहुत सब्र चाहिए। बस का इंतजार, तुमने बोला था 9 बजे आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है, भाई उनके भी हाथ में नहीं होता, मौलिम की तरफ से होती है, और एक मौलिम के पास 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग होते हैं, एक बस को रवाना यहाँ से करना वहां से, तो थोड़ा सा सब्र से यहाँ पर काम ले लेवे। जब बस आती है, अच्छा एहराम को अपने पहन लिया है, और एहराम पहनने के वक्त हम ये नियत करेंगे, किरान वाले तो पहले ही नियत कर चुके होंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रता फयस्सिर गुमाली व तक़ब्बल गुमा मिन्नी, अल्लाह मैं उम्रा और हज का इरादा कर रहा हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। किरान वाले तो पहले ही नियत कर चुके होंगे। तमत्तु वाले जो हैं जिनका एहराम खुल चुका है, अब वापस एहराम की हालत में आए हैं, 7 तारीख की रात को अपनी होटल से वो चादर वगैरह पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के फिर वो हज की नीयत करेंगे। औरतें अपने कपड़े वगैरह पहनने के बाद फिर हज की नीयत करेगी, ऐ अल्लाह मैं हज का इरादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और जोर से मर्द हजरात लब्बैक पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज से लब्बैक। यहाँ से इनकी हज की जो पाबंदियां है, एहराम की जो पाबंदियां है वो शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे के मसाइल में यह है कि
जब आप रात के वक्त आप मीना पहुंचे, अच्छा मीना पहुंचने के बाद हमारी खबर जितनी होती है ना, इतने सोने के लिए बिस्तर मिलते हैं, तो झगड़े नहीं, मेरी बॉडी ज्यादा, तू वहां खिसक ने उसके बस पैर डाल दिया उसके ऊपर ने, उसके गद्दे पर कब्जा कर लिया। तो देखिए यही है हज, यही है। अभी तक तो आप एसी की होटलों में रहते थे, अब ये हैं हज के 5 दिन, ये इम्तिहान के दिन है आपके सामने। यहीं पर तो आपके सब्र को आजमाया जाएगा, यहीं पर तो आपके अखलाक का इम्तिहान होगा, यहीं पर तो आपको देखा जाएगा कि आप अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। तो जब 8 तारीख की सुबह में या 7 की रात को जब हम मीना पहुंचे, तो मीना पहुंचने के बाद रात में पहुंचे तो आप आराम कर लीजिए। आराम कर लेने के बाद फजर के वक्त आप, अच्छा फजर के वक्त आप बेदार होंगे। मीना में पहुंचने के बाद क्या करना है, तो हुजूर से जो बात मीना में मनकूल है वो ये है कि 5 नमाजें पढ़नी है, जोहर से लेकर फजर की नमाज तक। ये 5 नमाजें हुजूर से मनकूल है, मसनून जो मीना के अंदर है। 8 जुल्हिज्जा की जोहर की नमाज से 9 जुल्हिज्जा की फजर की नमाज, ये 5 नमाजें हुजूर से मनकूल है। तो मीना का पूरा जो 8 तारीख का जो दिन है, वो दिन खेमे में रहे, इबादतों में, सीखने सिखाने के अंदर, कुरान की तिलावत में, जिक्र के अंदर, तस्बीहात के अंदर। बहुत सारे लोग इस पूरे दिन को गफलत के साथ गुजारते हैं या गुजारने वाले हैं, तो ऐसा हरगिज हरगिज न करे। ये आइंदा, ये औकात, ये वक्त आपके पास फिर कभी भी वापस लौट कर न आएंगे। हमें ये लगता है आगे जाके कुछ करना है ना, काकरी तो वहां मीना में क्या करना है, तो मीना के अंदर सीखना सिखाना रखे, तौबा, इस्तिगफार, दुआएं मांगना। अभी आप जिस हालत के अंदर है वो हालत बहुत बड़ी है। तो मीना के अंदर यानी इस चीज पर गौर करने का मौका आपको मिलना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अहवाल पर गौर करें कि अल्लाह मैं तो इस लायक नहीं था, आपने इस वादी में मुझे पहुंचा दिया है, अपना करीबी मुझे बना दिया है, और इसी तरीके से आपने इस जगह हमें पहुंचाया है, अल्लाह आपका बड़ा एहसान है। तो झगड़ा बिल्कुल न करे। मैंने कुरान की अभी आयत पढ़ी, फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, न गाली गलोच हो, झगड़ना हो, न लड़ना हो। बहुत होता है ये मीना में, अरफात में, ये बहुत होता है। आप अपनी आंखों से इस मंजर को देखेंगे, कोई कूलर के लिए लड़ेगा कि मेरी तरफ फिरा कूलर, कोई पानी की बोतल के लिए लड़ रहा होगा, कोई आगे बढ़ने के लिए। सबर, सबर का मुजाहरा खूब करे इस सफर के अंदर, इस चीज का नाम है ये पूरा हज। तो ये 8 तारीख का दिन है। उस तारीख के दिन में आपको खास तौर पर अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है या रहना है कि हम इन दिनों के अंदर जो अल्लाह आपने हमें पहुंचाया है, इसका हम खास तौर पर ख्याल करेंगे। अच्छा, मीना के क़याम में कुछ हिदायतें मैं आपको जिक्र कर दूं। एक तो यह है कि जब हम 7 तारीख को अजीजिया से हम मीना पहुंचे, तो हमारी जैसी भी सहूलत, हाजी किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, पैदल भी, बसों के जरिए से या ट्रेन के जरिए से, ये आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज ये है, खेमे का लोकेशन आप खास तौर पर देख लेवे, अतराफ में क्या है, नंबर कैसे लिखे हुए हैं, बोर्ड कौन से कलर के, कैसे नंबर लिखे हुए, तो दूसरा काम ये कर लेवे। तीसरी चीज ये है, नाश्ता वगैरह आपने साथ में रख लिया है। चौथा काम, सबर से काम लेवे। पांचवी चीज ये है, मीना के खेमे में आप जैसे ही पहुंचेंगे, एक बहुत अहम मसला ये आएगा, यूफॉर्म के बड़े बड़े गद्दे होते हैं, इतने जाड़े जाड़े, वो सोफा कम बेड भी बन जाते हैं। सीधे करेंगे तो वो बिस्तर बन गया, और उसको वाल के रखेंगे तो कुर्सी बन जाएगा वो आपके लिए। तो वो इतने जाड़े, अब वो सारे के सारे बिछे हुए होते हैं। बहुत सारे हाजी उसी पर नमाज की नियत बांधकर नमाज शुरू कर देते हैं। नमाज होगी नहीं उस गद्दे के ऊपर, क्योंकि नमाज के लिए पेशानी का जमीन पर टिकना जरूरी है, और वो इतने मोटे होते पेशानी टिकती नहीं है उसके ऊपर। तो आप जब पहुंचे तो खेमे वालों के साथ मशवरा करके, या जिनके साथ मुनासबत हो, या कोई 2-5 साथी आपकी जगह तय हो जावे, तो कहीं खेमे के बाहर है, या इसी तरीके से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, या हमारे 2-4 गद्दे उठाकर हमारी नमाज का मसला, बल्कि सबको ही फिक्र करनी है मोहब्बत के साथ, लेकिन नमाज गद्दे पर नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज जमीन पर ही होगी। इसी तरीके से हाजी जो काम करते हैं मीना के अंदर, खाने पीने की चीज बहुत जाये करते हैं, जितनी खानी हो उतनी ही लेवे,
और जितनी जरूरत न हो उससे ज्यादा सब भर लेते, फिर रास्ते में फेंकते फेंकते जाते। अब देखना मीना के अंदर मुजदलिफा के जब आप चलते हुए जाएंगे, जो जाये की हुई चीज होती है तो जाये खाने की ना कदरी न करे। 7वां काम, बैतुल खला कब जाएं? अब हाजी नमाज का एंड वक्त होता है ना, उस वक्त उठता है, बहुत लंबी लाइन, कितनी लंबी लाइन, नंबर इतनी आता है, यानी वहां जाने जाने में पेशाब छूट जाता है, ऐसा इतनी लंबी लाइन। 1 घंटे पहले नमाज से फारिग हो जाए कि 1 घंटे बाद नमाज होने वाली, आप पहले से 1 घंटे पहले पहुंच जाए, इत्मीनान से 2-4 नंबर, 1-आध नंबर होंगे और आप आराम से फारिग हो जाएंगे, अपना वजू वगैरह आप कर लेंगे। इसी तरीके से साबुन वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो ये 8 तारीख का दिन हमें क्या करना है? मीना का क़याम करना है। कब तक करना है? वैसे तो 9 की फजर तक है। और क्या करना है मीना के क़याम के अंदर? तो मीना के क़याम के अंदर बस अल्लाह से दुआएं करनी है, मांगना है। मीना के क़याम की हिकमत ये भी है कि 8वीं ज़ुल्हिज्जा को मीना में हाजी साहिबान अरफात जाने के लिए तैयार हो जावे, यानी यूं समझिए ट्रायल बॉल है। अभी काम आगे से शुरू होने वाला है, थकना अभी आगे से है। अरफात में गर्मी में कांकरी मारने के लिए और मुज़दलिफा में रुकना, वो चलना सब आगे से। अभी आपको लाकर यहाँ पर रुका दिया ताकि आप अपने जहन को होटल से मुकम्मल हटाकर के अब यहाँ यकसू हो जाए कि बस अल्लाह अब इबादतों के अंदर हमें लगना है। इसी तरीके से एक बहुत अहम मसला ये पूछा जाता है कि मीना के अंदर या इस पूरे सफर के अंदर या खास तौर पर मीना के अंदर हम मुसाफिर होंगे या मुकीम होंगे, यानी हम सफर वाली नमाज पढ़ेंगे या मुकीम वाली नमाज पढ़ेंगे, यानी पूरी नमाज पढ़ेंगे या मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेंगे। तो मसला यह है, अगर मीना के दिनों के शुरू से पहले मक्का मुकर्रमा में हमारा क़याम 15 दिन का हो चुका है, उसके बाद अगर हम मीना पहुंचे हैं तो हम मुकीम होंगे। 15 दिन का क़याम नहीं हुआ है और फिर हम मीना और मुज़दलिफा पहुंचे हैं तो हम मुकीम नहीं हुए हैं, मुसाफिर है। अच्छा, तीसरा मसला यह है कि अगर मीना के दिन शुरू होने से पहले मक्का मुकर्रमा में हमारा क़याम 15 दिन से कम रहा, यानी मीना और बाद के दिन मिलाकर, ये सब मिलाकर 15 दिन होते हैं और आमतौर पर हम सब की यही शक्लें होती है। तो ऐसी शक्ल के अंदर राय जो है ना दोनों तरह की है। इसी में कुछ साथी कहते हैं हमने तो ये सुना है, और ये कुछ कहेंगे हमने तो ये सुना है। तो दोनों तरह की राय है। रुझान और ज्यादा बेहतर यही है कि मुकीम होंगे पूरी पढ़ ले, लेकिन अगर कोई सफर वाली भी पढ़ना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो उसकी वजह यह है तरजीह देने की कि जब मुकीम होने और मुसाफिर होने में जब इंसान को शक हो जावे तो अफजल पर अमल कर लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को 2 चीजों में शक हो गया तो अच्छी वाली क्यों पसंद न करे, बेहतर वाली क्यों ना पसंद करे? क्योंकि अगर ये हुई, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने पूछ लिया कि भाई दोनों राय थी, भाई हमने कम वाला लिया, पर अल्लाह की तरफ से 4 हो गया तो पूछा गया तो हम अफजल वाली पर। लेकिन वो लोग जिनका क़याम जो है वो मुकम्मल 15 दिन का होता है, उनके लिए ये मसला है। हज का ये पहला दिन मुकम्मल हुआ। दूसरा दिन जो 9 ज़िलहिज्जा का दिन है, ये बहुत अहम दिन है। इस 9 ज़िलहिज्जा के दिन में वही बात, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है, कब तक रहना है। कहाँ जाना है? 2 जगह जाना है इस दिन, एक अरफात, दूसरा मुज़दलिफा। कब जाना है? 9 तारीख को। कब तक रहना है? तो अरफात के अंदर गुरूब तक रहना है और मुज़दलिफा के अंदर 10 की फजर तक रहना है। अब करना क्या है? तो दोनों में अलग अलग चीजें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हज का ये जो दूसरा दिन है, जो 9 ज़ुल्हिज्जा का जो दिन है, ये असल कमाई का दिन है हमारे लिए, बहुत अहम दिन है। 8 ज़ुल्हिज्जा की रात को इशा की नमाज के बाद ही आपको बस में बिठाकर अरफात ले जाया जाएगा। चले जाएं, कोई हरज की बात नहीं है, आप उलझेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। मसाइल के एतबार से आपकी नमाजें दुरुस्त हो गई है, आपका हज दुरुस्त हो जाएगा। अफजल और बेहतर यह है कि 9 की फजर की नमाज मीना में पढ़कर फिर आप जाएं, लेकिन अगर इससे पहले भी चले गए तो कोई मसला नहीं होगा।
इसलिए बाज लोग जो ट्रेन से जाते हैं, बाज लोग जो जानकार होते हैं, बाज लोग जो पैदल चलते हैं, तो वो फजर पढ़ के ही मिना से निकलते हैं, फिर उसके बाद वो अरफात पहुंचते। लेकिन हम पहली मर्तबा जा रहे हैं, हम ग्रुप के और मुअल्लिम के जो जिम्मेदार है उसके ताबे रहेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई चीज न करेंगे। 9 ज़िलहिज्जा की 8 ज़ुल्हिज्जा की रात में, 8 तारीख की रात में हम मीना के खेमे से चलकर रात में अरफात में पहुंच जाएंगे, या 9 की फजर के बाद जिस वक्त भी हम पहुंचे। अब हम अरफात में आ गए हैं, हम रात को आराम कर लेवे। 9 तारीख की फजर होगी, फजर की नमाज पढ़े। इस नमाज से एक अमल शुरू होगा और वो है तकबीर तशरीक का। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 23 नमाजों तक इसको हर फर्ज नमाज के बाद हमें पढ़ना है। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की असर तक 23 नमाजों तक हमें इसको हर फर्ज नमाज के बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, औरतें जो है वो आहिस्ता आवाज से पढ़ेगी। तो 9 तारीख को एक तो ये अमल शुरू हो गया। अब आगे क्या करना है? असल में ये जो दिन है ये असल कमाई का दिन है, इसको थोड़ा सा हम मुरत्तब कर लेवे, यानी तरतीब दे देवे कि हम करें क्या। फजर की नमाज से फारिग हुए हैं, तकबीर वगैरह पढ़ ली है, अब हम है थोड़ी देर आराम कर लेवे, क्योंकि जवाल के बाद से असल गुरूब का असल वकूफ का वक्त अराफात के अंदर असल जो वकूफ का वक्त है वो जवाल के बाद से शुरू होता है और गुरूब तक वो वक्त रहता है। तो हम फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद थोड़ा आराम कर लेवे 10-11 बजे तक, फिर उसके बाद अपनी जरूरतों से फारिग होकर बिल्कुल चुस्त हो जावे, दुरुस्त हो जावे, अपने आप को ठीक कर लेवे। वकूफ का वक्त जैसे ही जवाल हुआ है, जवाल का मतलब जोहर की नमाज से पहले जो वक्त होता है थोड़ा, वो वक्त जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ है, वहां से हज का असल जो रुकन है अराफात का जो वकूफ, उसका वक्त शुरू होता है। वैसे फर्ज की मिकदार ये है कि अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, अगर वो शख्स 9वीं ज़ुल्हिज्जा की जवाल के बाद से 10वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक तक भी वहां से 1 सेकंड के लिए भी गुजर गया तो उसका वकूफ अदा हो जाएगा। ये फर्ज मिकदार है। लेकिन वकूफ हुज्जाज के लिए, हमारे लिए जो है वो गुरूब तक, यानी आज के दिन सूरज के गुरूब होने तक हमें अराफात की बाउंड्री में रुकना है, अराफात की बाउंड्री को हमें छोड़ना नहीं है। ये जो दिन है ना वो शैतान की रुसवाई का दिन है। शैतान बड़ा जलील होता है, मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया था। बदर के बाद ये दूसरा मौका है, यहाँ शैतान जलील होता है। और अगर कोई शख्स आज के दिन यूं समझ लेवे कि मेरी तो बख्शिश नहीं होगी, ये आज के दिन का सबसे बड़ा महरूम शख्स है। अब जब जवाल हो गया है और हम दूसरी चीजों से फारिग हो गए हैं, तो इस दिन हम कुछ मामूलात अपने पूरे कर लेवे। अकाबिरीन और बुजुर्गों की तरफ से 4 मामूलात अरफात के दिन के बताए गए हैं, और वो 4 मामूलात कौन से हैं? 100 मरतबा सूरह इखलास एक तो पढ़ लेवे, कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा। दूसरी चीज 100 मरतबा चौथा कलमा पढ़ लेवे। तीसरी चीज यह है 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेवे, जिसके अंदर अखीर के अंदर व अलैना माअहुम को हम बढ़ा लेवे। और चौथी चीज ये है 100 मरतबा इस्तिगफार। ये 4 अमल उस दिन अकाबिरीन और बुजुर्गों की तरफ से ये अमल मनकूल है, ये करे। वरना हाजी करे क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे? दुआ भी मांग लिए भी, ये मामूलात पूरे कर लेवे। ये मामूलात पूरे कर लेने के बाद असल में क्या होता है, शैतान जो है ना वो बहुत मक्कार है। मैंने पहले दिन कहा था, पहले कोई अमल करवाता नहीं है, और जब इंसान बहुत मुस्तमिय होकर अमल शुरू करता है तो फिर उसमें मक्कारियां वो डालना शुरू करता है। अब वहाँ ग्रुप बनाकर बिठा दिया और हाजी बस बातचीत के अंदर वो अपना वक्त गुजार देते हैं, या इधर उधर देखने में चलने, बाजू में तुर्की का खेमा है वहाँ जाके आते हैं, वो देख के आते हैं। और वहाँ जाके बे वहाँ तो वो कोल्ड ड्रिंक ने वो बड़े बड़े कैरेट है तो वो हाजी सब उठा के लेकर आ रहे हैं। ये सब चीज़ों से हम एहतियात करें। हम हज के लिए गए हैं, हमारा पूरा मुकम्मल फोकस तवज्जो हज ही की तरफ होनी चाहिए। हाँ, इस दिन एक मसनून और सुन्नत अमल यह है कि अराफात के दिन अगर आपको कहीं से दूध मुयस्सर हो जावे, दूध मिल जावे,
वो पीना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात वाले दिन दूध पिया था। अब इस दिन हमें जोहर की नमाज अपने वक्त में पढ़नी है, असर की नमाज अपने वक्त में नहीं। जो जोहर की नमाज का वक्त हो उस वक्त में, जो असर की नमाज का वक्त हो उस वक्त में असर की नमाज को पढ़नी है। जमा बैन सलातैन, दो नमाजों को जमा करना वो अरफात में होता है, लेकिन किसके लिए? वो उन लोगों के लिए जो अरफात की जो मस्जिद है, मस्जिद नमीरा, उस मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए जोहर के वक्त में दोनों नमाजों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाया जाता है। जोहर ही के वक्त में इमाम साहब पहले जोहर की नमाज पढ़ाते फिर असर की नमाज, लेकिन हम तो अपने खेमे में। अच्छा, एक और मेरा मशवरा ये भी है आप लोगों के लिए, मस्जिद नमीरा जाने की फिक्र न करें या कोशिश भी न करें। आपके लिए बेहतर यही है, आपके साथ मस्तूरात होगी, दूसरे लोग होंगे, या अगर आप रास्ता इधर उधर भटक गए और फिर उसके बाद आगे मुजदलिफा का आपका रास्ता नहीं मिला तो आप पर दम लाजिम आ जाएगा या हज आपका खराब हो जाएगा। तो मस्जिद नमरा में पहुंचना फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई पहुंच गया तो उसके लिए जमा बैन सलातैन है, यानी दोनों नमाजी एक वक्त में। हम अपने खेमे में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ेंगे और असर की नमाज को असर के वक्त में पढ़ेंगे। फिर जब जोहर की नमाज से हम फारिग हो गए हैं और ये जो वक्त है अब वुकूफ। अच्छा, वुकूफ किसको कहते हैं? वुकूफे अराफा। वुकूफ का मतलब होता है ठहरना। अब अराफात के मैदान में आप आकर जो रुक गए हैं, अब यहाँ पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है? अपने आप को यूं समझ लीजिए खूब दुआओं के अंदर अल्लाह से मांगने, ये मामूलात आपके पूरे हो गए। फिर उसके बाद आप जिक्र करें, तस्बीह पढ़े, इबादत पढ़े, नफल नमाजें पढ़े, बीच बीच में लब्बैक पढ़ते रहे। कभी अपने खेमे में खड़े होकर दुआएं करने लग जाए, कभी खेमे से बाहर निकल में धूप में हाथ उठाकर अल्लाह के सामने मांगने लग जावे। ये जो मंजर है, ये जो वक्त है, आपकी जिंदगी का इतना बेहतरीन वक्त है। यहां से निकलने के बाद हाजी ऐसा हो गया, फईदा अफस्तुम मिन अराफात। अल्लाह जो कुरान में जो आयत कह रहे हैं, इस आयत का मतलब समझे। फईदा अफस्तुम, जब तुम नहा लिए अराफात से। अफस्तुम कहा है, अल्लाह ने यूं नहीं कहा जब तुम अराफात से फारिग हो गए। अफस्तुम का मतलब होता है नहा लिए अल्लाह की रहमत से अराफात से, तो फिर तुम्हें आगे पहुंचना है। और अफस्तु का मतलब ये होता है जैसे एक पहाड़ हो और उस पहाड़ के ऊपर कभी कभी आप देखना, जैसे हम आबू वगैरह जाते हैं तो कहीं से एक छोटा मोटा झरना भी हो तो देख भाई कैसा गजब लगता है। अफस्तुम का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें से एक झरना यहां से बह रहा है, एक झरना यहां से बह रहा है और कई सारे झरने बह रहे हैं। उसकी खूबसूरती कितनी प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत वो मंजर लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजियों को यही कह रहे, आज तुम मेरी रहमत से नहाकर अपने गुनाहों से पाक साफ हो गए हो, जाओ अब आगे से नए सिरे से अपने अमल को करना। अल्लाह ने पिछले तुम्हारे सारे के सारे माफ कर दिए हैं। जर्रा बराबर भी गफलत में इस वक्त को मत गुजारना। कहीं से कोई बात करने के लिए आ रहा है, कहीं से कोई बहकाने के लिए आ रहा है, कहीं से कोई चलने, वहां जर्रा बराबर भी तवज्जो उसको भी लगाना। भाई नहीं, दुआ का वक्त है, हम अल्लाह के सामने दुआ के अंदर खड़े होकर हाथ उठाएंगे। तो कभी खड़े होकर अल्लाह से मांगे, चौथा कलिमा आप पढ़े, नवाफिल पढ़े, कज़ा करे, दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, कभी बैठ जावे, कभी खड़े हो जावे। रोना नहीं आता है तो रोने की शक्ल बनावे, अल्लाह से मांगे। कोई बुजुर्ग है, कोई अल्लाह वाला है, कोई ऐसा शख्स है जो मौलाना है, मुफ्ती साहब, उनसे दुआएं करवाए, जो सब के लिए दुआएं मांगे। ये जो वक्त है ना, ये बड़ा ही अहम है और वसूल करने का वक्त है। अब इस जगह पर आपको मगरिब तक रहना है, यानी गुरूब तक रहना है। गुरूब हो जाने के बाद आपको, या गुरूब का वक्त होते ही आपको अराफात से निकलना है। बाज़े मर्तबा हाजी असर की नमाज से यहाँ फारिग होता है, बूढ़े माजूर बस में जाने वाले, उनको मौल्लिम की तरफ से बसों में बिठा दिया जाता है। तो हाजी परेशान, अरे हमारा वकूफ चल रहा है और आप हमें बसों में बिठा रहे हैं, हमारा तो वकूफ, हम बाहर निकल जाएंगे। कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, निकल ही नहीं सकता है, बस बाहर जा ही नहीं सकती अराफात में से।
जब तक गुरूब नहीं होगा, जब गुरूब होगा तभी वो बसें वहां से बाहर निकलेगी। तो अगर बस में भी बिठाया जाता है तो इंतजामी सहूलत के लिए आप बैठ जाएं, बैठे बैठे अपनी जगह के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर बैठे बैठे जिक्र करे, दुआएं पढ़े, तस्बीहात पढ़े, अपनी मौत के मंजर को याद करे, आखिरत का तसव्वुर हम अपने सामने नजरों के करें। इंशाअल्लाह ये दिन आपका बड़ा ही अहम है। जब यहां से चलकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, गुरूब से यहां से निकले हैं, अब हम आगे कहां पहुंच रहे हैं? मुज़दलिफा पहुंच रहे हैं। टेंट वाली ये अरफात वाली ये जो जबल, अच्छा ये जो निशान बनाया है ये जबल रहमत का निशान है। अरफात के अंदर बहुत सारे लोग मस्जिद निमरा में जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी दौड़ते हैं। ये जो पहाड़ है, ये जो जबल रहमत जो बना हुआ है, असल में इसकी खुसूसियत ये है कि वो हमने नहीं सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में दुआएं की थी अपनी सवारी पर सवार होकर। तो वो किस जगह पर दुआ की थी? तो ये जो पहाड़ बना हुआ है उसके दामन में, उसके नीचे की जानिब खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, उस जगह पर खड़े होकर। तो बहुत सारे हाजी इसको तला जबल रहमत के पास जाएंगे, अरे वो बड़ी फजीलत की जगह है, वहां जाएंगे, चले तो जाएंगे, वापस आने में आटे आ जाएंगे, आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक जैसी, यानी ये तजर्बात से बता रहा हूं कि हम जब अरफात से निकलते हैं, 20 का ग्रुप लेकर निकले हैं मिसाल के तौर पर, यहां बस खड़ी है, यहां बस खड़ी है, यहां बस खड़ी है, ऐसे 50 लाइन की बसें खड़ी हुई है। 2-4 हाजी इस बस के बीच में से इतनी चलने की जगह वहां से निकले और वहां से निकलने में जरा नजर नहीं आए, इतनी देर में गुम हो जाते। तो साथ में रहे, जब का बस चलो फटाफट, तो बस उसके पीछे चले जाना है। यहाँ गए तो मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि आप जब जाएंगे ना तो बहुत खुला खुला लगेगा, क्योंकि दोपहर में गए, और जब आएंगे तो शाम का वक्त और बसें धनाधन लग चुकी होगी सारी की सारी, मिलेगा भी नहीं वापस। तो वहां मेरा मशवरा यह है कि आप वहां न जाए। 9 ज़िलहिज्जा की गुरूब होते ही अब आपको आगे बढ़ना है मुज़दलिफा के लिए, चाहे बसों के जरिए से, पैदल, जिस तरीके पर भी आप आगे पहुंचे। अल्लाह की हिकमत तो देखें, अभी तक हमें यह कहा जा रहा था इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नमाज फर्ज है और उसके वक्त भी मुतय्यन है, उस वक्त में अदा करनी है। अभी हम मगरिब की नमाज की नियत बांध कर खड़े हो जाएंगे तो हमारा फर्ज जो है, अगर कल वाली जो पढ़नी है तो अदा नहीं होगी, और अभी आज की मगरिब छूटी है तो वो अदा नहीं होगी, वो कज़ा गिनाएगी। और आज के दिन मुज़दलिफा के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मगरिब की नमाज अभी नहीं पढ़नी है। अल्लाह वक्त हो चुका है, नहीं पढ़नी है। अल्लाह नमाज का टाइम चला जाएगा, अरे नहीं पढ़नी है, छो जाता है टाइम, चाहे चले जाता हूं। एक हिकमत ये समझ में आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ टाइम को गुम करके, यानी टाइम को हमसे हटाकर ये फरमा रहे हैं, आज हम तुम्हारा ये भी इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम जो इबादतें वक्त पर करते हो, उन इबादतों में अब हमने वक्त बदल दिया है, क्या तुम वक्त देखते हो या हमारा हुक्म देखते हो? तो अल्लाह का हुक्म आज ये है कि अभी मुज़दलिफा पहुंचने के बाद रास्ते में कहीं भी मगरिब की नमाज हमें नहीं पढ़नी है। मुज़दलिफा जब हम पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के बाद मगरिब और इशा ये दोनों के दोनों नमाजें एक साथ पढ़नी है। अजान कहेंगे, किस तरीके पर पढ़ेंगे नमाज? ये इशा के वक्त। अच्छा, मेरा ये मशवरा है, बहुत रुकना मत। अगर आप पैदल जा रहे हैं, बसों के जरिए से जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर पैदल जा रहे हैं तो बहुत रुकना मत। अरफात से चलें तो चलते रहना, आगे बहुत बढ़ जाना, वरना क्या होता है, अरफात से बाद जहां मुज़दलिफा थोड़ा शुरू होता है या अरफात ही के रास्ते के अंदर बहुत सारे हुज्जाज किराम जो बाहर ममालिक के होते हैं, वो अपनी चटाइयाँ, अपने खेमे, अपनी दुकानें वो डालकर बैठ जाते। बहुत से मरतबा हाजी को चलने की जगह नहीं होती है या आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो नहीं पहुंच सकता है। हम लेट ना करें, हम ताखीर ना करें, हम इसके बात की खास फिक्र करें कि बस आगे हमें पहुंचना है, अभी मुज़दलिफा में जाकर रुकना है। थोड़ी देर सुस्ता लिए, थोड़ी देर पानी वगैरह पी लिया, थोड़ी देर बैठ गए 5-7 मिनट, बस अब आगे बढ़ो, आगे चलो। 9 ज़िलहिज्जा की रात के वक्त या कुछ देर चलने के बाद हम मुज़दलिफा में पहुंचेंगे। मुज़दलिफा में पहुंचेंगे तो ईशा के वक्त में, मगरिब और ईशा
दोनों नमाजें एक साथ पढ़नी है। पहले अजान कहेंगे और दोनों नमाजों के लिए एक ही अजान कहेंगे, एक ही इकामत कहेंगे। पहले मगरिब की फर्ज नमाज अदा करेंगे, फिर ईशा की फर्ज नमाज अदा करेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें अदा करेंगे, फिर ईशा की सुन्नतें अदा करेंगे। और फिर उसके बाद जब नमाजों से अब हम फारिग हो गए हैं तो खाना पीना, बैठना, चटाई वगैरह डालकर जो वहां पर बैठे हैं, अब ये यहाँ पर रात गुजारनी है। और इसी रात में एक अमल जो आपको करना है, जैसे निशान किए हुए हैं, यहाँ से आपको कंकरी चुननी है। शैतान को जो आगे कांकरी माननी है 3। और इसी तरीके से अगर आप 13 तक करने वाले हैं तो तीनों शैतान को 3 दिन, और पहले दिन सिर्फ एक शैतान को। तो मशवरा यह 70 कांकरी पर पर्सन की ले लेना, जो चने के दाने से बराबर हो या उससे थोड़ी सी बड़ी हो, ऐसी कांकरी ले लेना। इटाकड़े, चप्पले, जूते वो नहीं लेने के। जो अमल सुन्नत है वो सुन्नत ही करना है हमें, वरना आप शैतान को कांकरी मारने जाएंगे तो बहुत सारे हाजी ये है ना इसलिए परेशान किया, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो जो अमल सुन्नत के मुताबिक है उसी तरीके पर करना है। मारने का अमल भी हमें अल्लाह की तरफ से बताया गया है। एक तो यूं फेंका जाता है, यूं नहीं फेंका, उसका मैं तरीका आगे बताता हूं आपको कि कैसे मारना है। तो हम नमाज से फारिग हो गए हैं, नमाज से फारिग होने के बाद कंकरियां चुन ले। अच्छा, मुजदलिफा से चुनी तो भी कोई हरज की बात नहीं, इससे पहले रस्ते में से भी चुन ली तो भी कोई हरज की बात नहीं, उससे पहले आगे से कहीं से चुन ली तो भी कोई हरज की बात। मुजदलिफा से कंकरियां का चुनना ये सुन्नत है। सिर्फ 2 जगह से आप कांकरी नहीं ले सकते हैं। एक तो जहां गंदगी है, नापाकी की जगह है वहां, और एक हाजी ने मारी और उसकी लगी नहीं और बॉल टकरा के वापस आ गई, यानी कांकरी टकरा के वापस आ गई, तो वो आप नीचे पड़ी वहां से नहीं उठा सकते। शैतान के पास से कांकरी नहीं उठा सकते, आप अपनी कांकरी खुद लेकर आएंगे। तो जो कंकरी हो उसकी मिकदार थोड़ी सी इतनी मोटी हो कि थोड़ी नजर आने वाली हो, और खजूर की गुठली के जो दाना हो उसके बराबर हो। 70 दाने ले लेवे। वैसे अगर 12 तक आप रुकने वाले हैं तो जरूरत आपको 49 की होगी। मिना के अंदर रात गुजारना यह सुन्नत मुअक्कदा है, मगर औरतें और बच्चे, अगर बूढ़े और कमजोर जो है, तो अगर वो आराम करना चाहिए खेमे में जाकर तो उनके लिए गुंजाइश है। अच्छा, मुजदलिफा की रात गुजारेंगे। अच्छा, इस पूरी रात में इबादत तो इबादत का सवाब है ही, लेकिन इस रात के अंदर सोना भी इबादत है। वैसे हाजी के पूरे सफर में सोना इबादत भी है, सोना भी इबादत होगा, लेकिन इस रात में खुसूसी तौर पर सोना इबादत है। वो इस वजह से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में मुजदलिफा में आराम फरमाया, क्योंकि हाजी जो वो मीना अरफात से चल के पहुंचा है, थका हारा पहुंचा है, तो उसको नींद आ ही जाती है और नहीं भी आती, क्योंकि बाज़ मरतबा चटाई बिछाई है, नीचे से जमीन गर्म तप रही होती है, तो नहीं भी आती है। लेकिन शब को, इस रात को गुजारना है। बाज़ लोगों ने ये मुजदलिफा की रात को शब कदर के बराबर भी कहा है, तो इसको इबादतों में अल्लाह से मांगने में, तहज्जुद, तौबा, इस्तिग़फ़ार के अंदर गुजारे। और फिर उसके बाद जब 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर हो जावे, 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर हो जावे, तो अब इस फजर होते वक्त आपको तकरीबन 6 के करीब काम करने हैं। ये जो फजर हो गई, वैसे तो 4 काम है, लेकिन 6 के करीब आपको काम करने हैं। मुजदलिफा की रात गुजारने के बाद जब फजर हुई है तो आपको सबसे पहला काम, जो 10 तारीख की जो फजर है उसमें सबसे पहला काम है वो वुकूफ़े मुजदलिफा, यानी मुजदलिफा के वुकूफ का वक्त अब शुरू हो रहा है। मुजदलिफा के वुकूफ का वक्त ये अब शुरू हो रहा है, ये हज का वाजिब है। और इसका जो कुल टाइम है वो है सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी सुबह सादिक फजर की नमाज से पहले से इसका वक्त शुरू होता है और आफ्ताब निकल जावे, सूरज निकल जावे, वहां तक इसका वक्त रहता है। तो आप इस बात को देख लेवे कि थोड़ी सी हल्की फुल्की आसमान में रोशनी हो गई है सूरज की, उसके बाद वुकूफ को आप मुकम्मल कर लेवे। फिर उसके बाद अपने खेमे में आप वापस आ सकते हैं, या अब आगे के जो काम करने हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। तो 10 तारीख की फजर का पहला काम क्या हो गया? वुकूफ़े मुजदलिफा। अब आगे जो है वो 4 काम और आपको करने हैं। इस काम को कर लेने के बाद 4 काम आपको और करने हैं। कौन से हैं? रमी,
कुर्बानी, हलक और तवाफे जियारत। रमी रौ से, नहर से कुर्बानी, हलक हा से और तवाफ जियारत तौ से। इसको याद रखने के लिए जैसे बहुत सारे हमारे मदरारिस में रनहत से इसको याद रखते हैं। रौ से रमी, नून से नहर यानी कुर्बानी, हा से हलक और तौ से तवाफ जियारत। सबसे पहला काम, अच्छा एक मसला समझ लीजिए। आज के दिन ये 4 कामों में 3 कामों में तरतीब जरूरी है, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ही होगा। लेकिन एक काम में तरतीब जरूरी नहीं है, उसका अपने पास टाइम है। तवाफे जियारत में आज की फजर से लेकर 12 की गुरूब तक का तवाफे जियारत का टाइम है। इस पूरे टाइम में आप कभी भी तवाफे जियारत कर सकते हैं। लेकिन रमी यानी शैतान को, बड़े शैतान को कांकरी मारना, ये पहले नंबर पर होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्बानी ही होगी और तीसरे नंबर पर हलक होगा। अगर इन तीनों में आगे पीछे कर दिया तो दम वाजिब हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये 3 काम में तरतीब वाजिब। तवाफ जियारत में आपको इख्तियार, मशवरा उन लोगों के लिए जो औरतें माहवारी में आ सकती है या उनके अय्याम शुरू हो सकते हैं या होंगे, वो अपने मसाइल को देख लेवे। अगर फ्लाइट जल्दी है तो उनको आज ही के दिन जल्दी से ले जाकर तवाफ़े जियारत करवा देवे, वरना बास शक्लों में फिर दम से ऊपर ऊंट आ जाता है। बुदना दम में तो इतना दम निकल जाता है 800-900 रियाल में, और बुदना 3-4 हजार रियाल का होता है। हमारे पूरे सफर का खर्चा ही जो होता है इतना। तो इस बात को हम ज़हन में रखें कि मर्द हजरात के लिए जो टाइम है, मर्द हजरात के लिए बल्कि औरतों के लिए भी, वो 10 की फजर से लेकर 12 की गुरूब तक तवाफ़े ज़ियारत का टाइम है, ये दोनों के लिए। लेकिन जो औरतों को उज़र है, यानी 10 की फजर में वो हेज और माहवारी में आ गई, 12 की शाम और गुरूब तक भी वो पाक नहीं हो रही है, तो अब वो जब पाक होगी तवाफ़े ज़ियारत कर सकती है, चाहे 12 के बाद हो, 13 को हो, 14 को, कोई हरज की बात उनके लिए नहीं, उनको इख्तियार है। ठीक, ये मसला समझ में आ गया। अब मुज़दलिफा से हम निकलकर हज का सबसे मशगूल जो दिन था 10 तारीख को हम पहुंच गए। इसमें आपको 4 काम करने हैं। सबसे पहला जो काम करना है वो बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। सबसे पहला काम, बड़े शैतान को आपको कांकरी मारनी है। रास्ते में 2 शैतान और आएंगे। बड़े शैतान का मतलब साइज में नहीं है छोटे बड़े, सब सेम ही है, लेकिन उसका नाम है जमराई उला, जमराई उकबा, जमराई वुस्ता, ये उसका नाम है। आसानी के लिए बड़ा शैतान कह देते हैं। पहले दिन दोनों बंद ही होते हैं, दूसरे 2 शैतान या वहां बैरिकेड लगा दिए जाते कि आज यहाँ मारनी ही नहीं है कुर्बानी, आज सिर्फ एक शैतान को, बड़े शैतान को मारनी है कांकरी। तो पहला काम ये करना है कि रमी करनी है। और दूसरे जो दिन है 11 और 12 और 13 को, उसमें तीनों शैतान को कांकरी मारनी है। पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को मारी जाएगी। और तरीका क्या होगा शैतान को कांकरी मारने का, कि आप अपने अंगूठे और शहादत की उंगली में कंकरी को लेंगे और अपने शोल्डर की तरफ ले जाएंगे और इस तरीके पर करके मारेंगे। शोल्डर के पास ले गए और खजूर के दाने के बराबर होगी, और पीछे की तरफ ले गए और आप ऐसे मारेंगे। मारते वक्त दुआ पढ़ेंगे, रिज़न लिर्रहमान रग़मन लिश्शैतान, अल्लाह को राजी करने के लिए और शैतान को गुस्सा दिलाने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूं। 7 कांकरी मारेंगे। कांकरी का असल जो है वो उस खाड़े में गिरना है। अगर उसमें गिर गई तो आपकी कांकरी वो दुरुस्त हो गई। अगर आपने वो पिल्लर को, जो बने हुए हैं ये पिल्लर, उसको मारा और टकरा के अथड़ा के वापस बाहर आ गई तो वो गिनाएगी नहीं, आपको वापस मारनी पड़ेगी। उसको लग के अंदर गिरे या सीधी ऐसे ही अंदर गिर जावे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। तो ये शैतान को कांकरी मारने का तरीका। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहेंगे, रिज़न लिर्रहमान रग़मन लिश्शैतान ये कहेंगे। और फिर
उसके बाद अच्छा, इसका जो वक्त है कि कब तक इसको मार सकते हैं, तो सुबह सादिक से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक 24 घंटे वैसे तो वक्त रहता है, लेकिन इसका जायज़ और अफजल तरीन जो वक्त है वो तुलुए आफताब से इसका वक्त शुरू हो जाता है। मुस्तहब और बेहतर वक्त है तुलुए आफताब से जवाल तक। अफजल मुस्तहब वक्त, अच्छा वक्त तुलुए आफताब, सूरज निकला वहां से लेकर जवाल तक। जायज़ वक्त जवाल से लेकर गुरूब तक। मकरूह वक्त मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक। बूढ़े माजूर गुजर वाले उनको चल जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। कोशिश ये करे जोहर से पहले हो जाओ, लेकिन अगर आपको ये लगता है रश बहुत ज्यादा है, मौलिम की तरफ से हिदायत ही मिल रही है कि अभी न जावे तो रुक जावे, अक्सर हादसात वहां पर होते हैं, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले के बिल मुकाबिल। पहले क्या होता था, शैतान को यहाँ कांकरी मारनी है, ये पूरा मजमा और वही वापस आता था। अभी ऐसा नहीं है, आपने यूं मारी कांकरी मार के सीधा टर्न लेके वहीं निकल जाना है, अब वापस घूम के ये रास्ते से भी नहीं आ सकते, यानी वो मजमा रिटर्न होने वाली बात ही खत्म हो गई है। अब यहाँ से आपने कांकरी मारी, शुरता पुलिस वाला खड़ा होगा, भाई आई साहब वहीं से सीधे बाहर निकलो और सीधा मीना के रास्ते की तरफ आप वापस चले जाओ। पहला काम आज के दिन का हो गया। माजूर जो लोग हैं, देखिए रमी करना सब पर वाजिब है, मगर माजूर के लिए नियाबत यानी अपनी तरफ से वो किसी को कांकरी मारने के लिए दे देवे वो कर सकता है, लेकिन माजूर कौन हो, वो लोग जो अपनी जगह से चलकर रमी मारने की जगह तक नहीं पहुंच सकता हो, सख्त बीमारी की वजह से या बीमारी के बढ़ने के खतरे की वजह से, अगर वो पहुंच सकता है या उसको कोई पहुंचा सकता है व्हीलचेयर के जरिए से, तो वो मारेगा कांकरी। तो इस चीज को हम देख लेंगे। दूसरा काम कौन सा करना है, कुर्बानी करनी है। शैतान को कांकरी मारने के बाद दूसरा काम क्या करना है, वो कुर्बानी करनी है। तो अब कुर्बानी के सिलसिले में मसला आप अपने तौर पर देख ले, वहाँ स्लॉटर हाउस भी है, जैसे बहुत सारे लोग इसमें ये भी करते हैं कि शैतान को यहाँ कांकरी मारी, अपना एक ग्रुप बना लिया 10, 15, 20 लोगों का, और एक साथी को बता दिया कि हम कांकरी मार के हम वापस जाएंगे, एक आप जिम्मेदार है, आप खेमे की तरफ चले जाना, और हम 4-5 लोग स्लॉटर हाउस जो आगे हैं हम वहां पहुंचेंगे, और वहां पहुंचकर हमारी बीवी की तरफ से, घर वालों की तरफ से या दूसरे अहबाब उनकी तरफ से कुर्बानी कर लेंगे। तो कोई हरज की बात नहीं है, अपने एतमाद और अपने भरोसे। असल है कुर्बानी होना, आप यहाँ करवाए, काकिया में करवाए, रिश्तेदार के वहां करवाए, पहचान वाले के वहां करवाए, कहीं और करवाए, असल चीज है कुर्बानी का हो जाना। अगर किसी जगह पैसे जमा करवाए तो आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि पहले आपने कांकरी मारी फिर आपकी कुर्बानी हुई। जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे लोग कर डालो, भाई साहब चलता है, इसका आप खास तौर पर इसको आप ही को देखना है। दूसरा काम हो गया, शैतान को कांकरी मार दी। अब आज के दिन का तीसरा काम सर का हलक करवाना है। तो आपने हलक करवाने के लिए आपको रास्ते में भी कुछ जगह भी मिल सकती है, या आप अपने ग्रुप के जो साथी हैं वो एक दूसरे का जो हलक करना चाहे, एक आदमी फारिग हो चुका है वो करना चाहे तो अपने साथ रेजर वगैरह भी साथ में रख लेवे, क्योंकि आमतौर पर वहाँ बाज़ी जगहों पर होती है सैलून वगैरह की दुकान, लेकिन वो भी बंद भी हो जाती है, या बाज़ लोग रास्ते में भी करने बैठ जाते हैं। वो रास्ते में करने बैठ जाते हैं, वो शुरता आता है, पुलिस वाला वो भगा दे, तो हाजी साहब का आधा टकला है आधा खुला हुआ, तो बड़ा अजीब लगता है। तो मुकम्मल देख खेमे में पहुंचे, उसके बाद वहां पर एक मजमाई ऐसा बना हुआ होता है कि वहीं पर अपना मुकम्मल हलक वगैरह करवाएंगे। और आपने कुर्बानी कर ली है, बीवी की कर ली है, आप खुद अपनी बीवी को बोल दे मैं फोन करूं ने, फिर चोटी के बाल काटना और फिर गुसल वगैरह कर लेना। ऐसा नहीं वाया कि तुम्हारी हो गई आप, हाँ हो गई, तो अपने सब साथ में गए हुए ने, तो हमारी भी हो गई होगी, चोटी काटी और वो नहा ली और कपड़े पहन लिए दूसरे, दम आ जाएगा। अभी कुर्बानी अगर नहीं हुई होगी तो उसकी वजह से तो अपने शौहर को पूछ लेवे, या शौहर उनको बता देवे कि भाई हमारी कुर्बानी हो गई है, आप गुसल करके नहा सकती है, चोटी काट कर गुसल करके नहा सकती है, और फिर उसके बाद आगे के आप पहुंचेंगे और उसके बाद आप अपना हलक करवाएंगे और आप अपने गुसल वगैरह करेंगे। तो सर को मुंडवाना ये अफजल है। अब एहराम की पाबंदियां आपकी सारी की सारी खत्म हो गई, यानी आप खुशबू भी लगा सकते हैं, खुशबू वाली चीज खा भी सकते हैं, सिले हुए कपड़े भी पहन सकते हैं और जूते भी पहन सकते हैं। सिर्फ एक पाबंदी अभी आप पर बाकी रही, बीवी अभी आपके लिए हलाल नहीं हुई। बीवी के साथ सोहबत और बीवी के ताल्लुक जो है वो आपके लिए अभी हलाल
नहीं हुए, वो कब होंगे हलाल? तवाफे जियारत करने के बाद वो आपके लिए हलाल होंगे। यानी तवाफे जियारत जब आप करेंगे उसके बाद आपके लिए हलाल होंगे। तो तवाफे जियारत कब करें? तो 10 की फजर से आप कभी भी कर सकते हैं। मेरा ये आपको मशवरा ये है कि मैं आमतौर पर आप 11 की रात में आप चले जाएं, और माजूर अगर आपके साथ में अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो फिर आपके लिए अफजल और बेहतर यही है कि सुबह के वक्त आप पहुंचे, ताकि 11 की रात का मैं मशवरा इसलिए दे रहा हूं कि आप शैतान को कांकरी मार लीजिए, तीनों शैतान को, और वहां से आप पीछे की तरफ से बाहर निकल जाइए और वहां से बस करके आप हरम में आ जाइए और वहां तवाफ, यानी एक ही सफर में आपके 2 काम हो जाएंगे। ये 10 को आप ये सब चीजों से आप फारिग हो गए, यानी आपने कुर्बानी भी कर ली है, हलक भी करवा ली, रमी कर ली, कुर्बानी कर ली, हलक करवा लिया, नहा लिए, गुस्ल में आ गए कपड़े में, अब आप आराम कीजिए, जिक्र, तिलावत, तस्बीहात। और दूसरी चीज, अच्छा हाजी अपने आप को इस चीज में आजाद न समझे, यानी ये न समझे अच्छा ये जो होगा कपड़े में आ गया तो अब हाजी फारिग, अब सब चीजें अब बोले ला पान ला ने बीड़ी बिला ने गुटखा बिला ने मजलिस ने बाजी ने ये न वो, इधर जा क्या, तो गुनाह से अपने आप को बहुत बचाना, वक्त के जाये करने से अपने आप। अच्छा यहाँ पर एक बाज लोग ये भी करते, बहुत गर्मी लगती है, पर मैंने पूछ लिया है चलता है, होटल में भी जाके रुकेंगे ना तो वांदा नहीं आएगा, वहां से 11 की कांकरी मारने के लिए आ जाएंगे, तो भाई फिर 10 को भी क्यों आया तू यहाँ पे? 9 तारीख को अरफात में वो होटल से सब कर लेना था। ये 5 दिन भी हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं मीना की खेमे के। ये सब मसाइल मेरा चेहरा भी ज़हन में रख लेना और मेरे ये अल्फाज भी अपने सामने रख लेना। ये सब मसाइल आपके सामने आएंगे कि यार बहुत गर्मी लगती है ना, बहुत तकलीफ, पण जा तो सकते हैं ने। हाँ तो कोई अर्ज की बात को, जैसा अफजल और बेहतर ये है इन दिनों में मीना के दिनों में मीना ही में रुकना है, वही अफजल है आपके लिए। जिन दिनों में वहां रुकने को कहा गया, अब होटल आप के लिए जाना ये अफजल नहीं है और बेहतर नहीं है। तो खैर तवाफ़ ज़ियारत आप कभी भी कर सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर, 10 की फजर से लेकर यानी तुलू से लेकर 12 की गुरूब तक। मस्तूरात की जो मसाइल है वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए। और फिर उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत में अगर हेज़ का मसला है तो उनका मसला मैंने आपके सामने बयान कर दिया, वो अपने मर्दों से पूछ लेवे और उनकी तरतीब थोड़ी बना देवे। बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि गोली वगैरह खिला देवे जिससे हेज़ रुक जावे, खिला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। अगर उसको तकलीफ देती है, परेशानी हो, बीमारी बढ़े तो फिर ये चीज़ें न करे। जो अल्लाह ने किया है उसी को बाकी रखे। अल्लाह ने जो हालत में वो उसके अय्याम में आते हैं, फिर उसके बाद इख्तियार तो यार हाँ उन लोगों के लिए जिनके लिए ये लगता है कि अगर अब तक हम तवाफ़ी ज़ियारत से फारिग नहीं हुए और हमारी फ्लाइट है, तो वो फिर अपना मशवरा कर लेवे डॉक्टर के साथ, अपने ग्रुप वालों के साथ और शौहर के साथ कि मैं क्या करूं, तो फिर वो गोली खा ले। ये 10वां दिन मुकम्मल हुआ और 11 तारीख का जो दिन है और 12 तारीख का दिन है, ये दोनों दिन सेम है। यानी ये दोनों दिन में तीनों शैतान की सिर्फ रमी आपको करनी है। शुरू यानी आप छोटे से शुरू करेंगे, फिर दरमियानी वाला, फिर बड़े वाले शैतान की रमी करेंगे। छोटे शैतान की रमी करेंगे, फिर दुआ करेंगे, बड़े शैतान दरमियानी वाले शैतान की रमी करेंगे, फिर दुआ करेंगे, बड़े वाले शैतान की रमी करेंगे, फिर उसके बाद बगैर दुआ किए आप आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन का जो वक्त है वो पहले दिन से अलग है। 11 और 12 तारीख की रमी का वक्त है वो दोनों सेम वक्त है। 11-12 तारीख की रमी का वक्त जवाल से ये वक्त शुरू होता है और जवाल से लेकर गुरूब तक ये सुन्नत वक्त है और गुरूब से लेके सुबह सादिक तक ये मकरूह वक्त है। लेकिन माजूर अगर साथ में है तो हम कर सकते हैं। तो ये 12 और 13 तारीख 11 और 12 तारीख का मसला भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। इन 2 दिनों में सिर्फ तीनों शैतान की रमी करनी है और मीना में वापस आकर रुक जाना है। 13वीं का मसला बहुत सारे हजरात पूछते हैं कि 13वीं की नमी अगर करना चाहे तो मसनून है, हज के फराइज और वाजिबात में से नहीं है। लेकिन बहुत सारे हाजी कंफ्यूजन का, गलत फहमी का ये शिकार होते हैं कि 12 को रमी की, 12 की रमी का वक्त जवाल से शुरू हुआ और जब जवाल से शुरू हुआ और 12 को मान लीजिए असर के बाद रमी की, अब गुरूब हो गया तो बहुत सारे हाजी 13 तारीख गुरूब से शुरू हो गई है, तो अब 13 तारीख शुरू हो गई है, अब अगर मैं मीना से निकल रहा हूं तो मेरे पे दम नहीं आ जाएगा क्योंकि मैं 13 की शैतान के कांकरी मार के नहीं जाता हूं।
तो ऐसा मसला नहीं है। देखिए 13 की रमी उस पर वाजिब होती है जो 13 तारीख की फजर हो गई और वो मीना के अंदर रुका हुआ है, अब वो बगैर रमी के नहीं जा सकता है, अब उसको रमी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 12 की शाम हो गई है, रात हो गई है, रात को आप निकल गए तो आप पर रमी 13 की वाजिब नहीं है, आप निकलना चाहे तो आप निकल सकते हैं। तो ये हज के जो 5 दिन थे वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। और फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत का जो मसला है, तवाफ़ ज़ियारत में हम जब पहुंचेंगे तो तवाफ़ ज़ियारत करेंगे एक तवाफ़, और उसके बाद सफ़ा मरवा की सई उसके साथ में करेंगे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हज की सई क्या हम पहले कर सकते हैं? हज की सई तो किरान और इफराद वालों के लिए तो कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि वो एहराम की ऑलरेडी हालत में है, हज के एहराम की हालत में है, तो इफराद वाले तो वो कर सकते हैं, और किरान वाले वो अपने उम्रा से फारिग होने के बाद वो हज की सई वो कर सकते हैं। लेकिन वो हजरत जो तमत्तो वाले हैं, हज की सई करने के लिए हज का एहराम पहना हुआ होना जरूरी है। अगर आपने 5 तारीख 6 तारीख को हज का एहराम पहन लिया और फिर उसके बाद अगर पहले से हज की सई करना चाहे तो आप हरम में आएंगे, एक नफली तवाफ करेंगे और उसके बाद सफा मरवा की सई करेंगे, तो आपको तवाफ़े ज़ियारत के बाद जो सई करनी है तो वो यहाँ पर अब आपको करनी नहीं पड़ेगी। ये हज के पहले की या सई जो है वो आपने पहले ही कर दी है। इसी तरीके से तवाफ़े ज़ियारत का तरीका भी आप सुन लेवे। तवाफ़े ज़ियारत करने हुए पहुंचे लोग 3 तरह के होंगे। एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने हज की सई पहले से कर ली होगी, वो लोग तो अब वो जब तवाफ़े ज़ियारत करने आएंगे तो तवाफ़े ज़ियारत में न रमल करेंगे, न अकड़ के चलेंगे, न इज्तिबा अपने कंधे को खोलेंगे, वो लोग जिन्होंने हज की सई पहले से कर ली है। बाज वो लोग होंगे जो एहराम की हालत के अंदर ही होंगे, एहराम ही की हालत में होंगे, तो वो रमल भी करेंगे और इस्तिबा भी करेंगे, रमल भी करेंगे और इस्तिबा भी। यानी वो लोग कौन होंगे भाई? जिन्होंने 10 तारीख की फजर में सबसे पहले जो तवाफ़े ज़ियारत को पहुंच गए, या शैतान को कांकरी मारी और कुर्बानी उनको बाद में करनी है और वो पहले तवाफ़े ज़ियारत करने गए, और तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद अब उनको आगे कुर्बानी करने के लिए जाना है तो वो आगे बढ़ गए। तो ये वो जो लोग होंगे अभी एहराम की हालत में हैं, क्योंकि जब तक सर नहीं हलक करवाएंगे वहां तक एहराम नहीं खुलेगा। तो ये लोग अगर एहराम की हालत में तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए पहुंचे हैं तो ये रमल भी करेंगे, अकड़ के भी चलेंगे और इस्तिबा कंधे को खुला भी रखेंगे। कुछ लोग वो होंगे जो ये तीनों काम से फारिग हो गए, यानी अपने कपड़े में अब आ गए हैं, अब कपड़े में आ गए हैं, तो ये लोग जब तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए पहुंचेंगे न रमल करेंगे न इस्तिबा करेंगे, अकड़ के भी नहीं चलना है और जब्बे में से हाथ भी बाहर नहीं काटना है, वो खाली एहराम में ही है। तो ऐसा ना हो कि भाई हमने सुना था तवाफ हज के तवाफ उम्रा के तवाफ में और हज के तवाफ में तो इस्तिबा जरूरी है, तो ये हज का तवाफ है तो इसमें, लेकिन आप एहराम की हालत में है तब अभी आप कपड़े में आ गए तो अपना रमल भी नहीं है और इस्तिबा करना भी यानी अपना कंधा खोलना भी नहीं है, अकड़ के चलना भी नहीं है। तो ये मुख्तसर मसाइल थे जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। और एक आखिरी मसला जो रहता है वो मैं जिक्र कर दूं, तवाफ़े विदा का मसला। तवाफ़े विदा का मतलब ये है, तवाफ़े ज़ियारत के बाद कोई भी आपने तवाफ कर लिया वो तवाफ़े विदा की तरफ से काफी हो जाएगा। एक भी नफली तवाफ कर लिया तो वो तवाफ़े विदा की तरफ से, यानी आपका जो विदाई तवाफ है वो हो गया। बहुत सारे हजरात इसमें ये समझते हैं कि छिल्लेज करने का, मेरा ये मशवरा है तवाफ़े ज़ियारत करने जावें और जिनकी फ्लाइटें थोड़ी जल्दी है तो वो साथ में दोनों तवाफ करके फारिग हो सकते हैं। अगर आपको बाद में वक्त मिलने वाला है तो अलग से तवाफ़े विदा करने फिर से भी आ सकते हैं। अगर दोनों तवाफ कर लिया आपने, तवाफ़े ज़ियारत तवाफ़े विदा भी, तो ऐसा नहीं है कि अब हरम में वापस आ ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी अब तवाफ़े विदा कर लिया ना अब नहीं जाने, नहीं ऐसा नहीं, आपको फिर वक्त मिल गया नफली तवाफ करने के लिए फिर चले जाएं। तो मसला ये है कि तवाफ़े ज़ियारत आपने कर लिया, तवाफ़े ज़ियारत के बाद आप नफली तवाफ़ कर रहे हैं और आपको घर जाने का या मदीना जाने का दिन आया, उस वक्त भी आकर आप तवाफ़े विदा कर सकते हैं।
या कोई भी तवाफ जो तवाफ ज़ियारत के बाद हुआ वो तवाफ विदा की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। जब तक मक्का में रहें, जब तक मीना में रहें, अरफात में रहें, वक्त को कीमती समझे, ये तसव्वुर करे कि ये मेरी आखिरी हाजिरी है, हो सकता है कि उसके बाद मुझे हाजिरी नज़ीर नहीं होगी, और ये आपका हज है, अल्लाह इसको मकबूल बनावे, और हज के बाद अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने की खास तौर पर कोशिश करे। मुख्तसरन फिर मैं आपके सामने एक मरतबा पूरा नक्शा समझा दूं। 7 तारीख की रात को हम बसों के जरिए से या पैदल जैसे भी हम मीना के खेमों में पहुंच जाएंगे। 8 की फजर से लेकर 8 की रात तक हम मीना के खेमों में रहेंगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, जिक्र तिलावत तस्बीहात। 8 तारीख की रात को हम मीना से निकलकर फिर 8 की रात को अरफात में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है, वही मैं तरतीब आपको बता रहा हूं। 8 की रात को हम अरफात में पहुंच जाएंगे, 9 की फजर पढ़ेंगे, जोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में, जोहर के बाद जवाल के बाद वुकूफ, दुआ, तिलावत, जिक्र, तस्बीहात वगैरह करेंगे। गुरूब का वक्त होगा, अरफात से हम निकल जाएंगे, निकल कर हम मुजदलिफा पहुंचेंगे। मुजदलिफा में मगरिब और इशा दोनों इशा के वक्त में पढ़ेंगे, कंकरी को चुनेंगे, रात को रुकेंगे, फजर होगी, फजर के बाद तुलुए आफ्ताब हो गया, रोशनी हो गई, वहां से निकल कर फिर उस दिन हमें 4 काम करने हैं। 3 लाजमी है, 1 में इख्तियार है। 3 का वक्त उसी दिन का है, चौथे का जो वक्त है वो 3 दिन का टाइम है आपके पास। 3 कौन से काम करने हैं? सबसे पहले बड़े शैतान की रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है, फिर अपने सर का हलक करवाना है, तवाफ ज़ियारत उसके बाद भी इनके बीच में भी, या 12 तारीख से पहले पहले आप, यानी ग्रुप से पहले पहले आप कर सकते हैं। 10वां दिन मुकम्मल हुआ, 11 तारीख को तीनों शैतान की रमी करनी है, छोटे, दरमियानी, बड़े। 12 तारीख को छोटे, दरमियानी और बड़े, 13 तारीख को इख्तियार है। अल्लाह आप तमाम का हज हज मकबूल, हज मबरूर बनावे। अल्लाह हम सबको बार बार की हाजिरी नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कुछ जो चीज़ें जो आज की मजलिस के हवाले से रह गई है, इंशाअल्लाह कल वो आइंदा बयान कर देंगे, और शनिचर के दिन मदीना की हाजिरी के आदाब बयान होंगे। जी नहीं, चोटी अगर है तो कोई खोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके बिल्कुल पूर्वे की तरफ से आखिर का जो कोना होगा उसको लेंगी और उसको इस तरीके पर अपने उंगली के पूर्वे में लपेट कर ऐसे काट लेगी। और कोई मसला किसी को ऐसा पूछना हो जो सबको जरूरत हो, सबके सामने आ जावे, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं माइक ही में बयान कर दूं वो मसला। जी कुर्बानी का मसला अच्छा इन्होंने पूछ लिया है कि कुर्बानी जब हाजी वहां पहुंचेंगे तो 2 कुर्बानी करेंगे कि 1 कुर्बानी करेंगे। तो देखिए, एक तो है ये जो कुर्बानी आप कर रहे हैं ये हज की कुर्बानी है, और दूसरी जो कुर्बानी आप पर वाजिब है वो आपका माल होने की वजह से कुर्बानी है। जो आप घर पे होकर जो कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी है। तो अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप साहिबे निसाब है और आप मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो आप पर वो भी कुर्बानी वाजिब है। यानी आपको 2 कुर्बानी करनी पड़ेगी, एक हज की कुर्बानी और एक ईद उल अजहा की जो फर्ज कुर्बानी है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, 10 तारीख की कुर्बानी यानी जुल्हिज्जा वाली जो ये कुर्बानी, ईद उल अजहा वाली जो कुर्बानी है, आप वहां भी कर सकते हैं और अपने घर भी अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। हज की कुर्बानी हरम में ही करनी पड़ेगी आपको, वो घर दूसरी जगह पे नहीं करवा सकते हैं। एक और मसला, बहुत सारे घर के लोग कहते हैं हमारी कुर्बानी भी मक्का में कर लेना, लेकिन उसके लिए वक्त का होना जरूरी है। वक्त का मतलब जिसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 10 तारीख को 10 जुल्हिज्जा के दिन अब वहां पर कुर्बानी करने गए और इंडिया वाले हमसे एक दिन पीछे चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो 9 जिल्हिज्जा होगा और आपने 10 तारीख को उनकी कुर्बानी कर दी, तो उनकी घर वालों की कुर्बानी तो अदा ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुर्बानी का टाइम कहाँ हुआ है अभी। तो इनकी कुर्बानी अगर करनी है तो आपको 11 तारीख या 12 तारीख को वहां के हिसाब से पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पर 10 तारीख या 11 तारीख होगी। तो ये है कुर्बानी का मसला।
हज की एक होगी और यहाँ जो कुर्बानी जो दूसरी बताई वो होगी। जी नहीं नहीं, वो हलक जो जी 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 दम होगा। इसलिए मैंने आसानी के लिए बता दिया, तवाफ ज़ियारत के बाद कोई भी तवाफ कर लिया, कोई भी तवाफ वो विदा की तरफ से काफी हो जाएगा। जैसे बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि तवाफ ज़ियारत कर लिया और नफली तवाफ करने, यानी विदा का नाम लेकर नहीं किया वो तवाफ, लेकिन नफली तवाफ किया, अब माहवारी में आ गई या कोई मसला हो गया, तो विदा के नाम से जो तवाफ था वो बाकी रह गया, तो वो हो गया उसकी तरफ से अदा। ईद की नमाज हाजी पर नहीं है, हाजी का ईद का दिन 9 तारीख को कर सकते हैं जी, एहराम नहीं उतरेगा, फिर वो जुम्मा आएगा बीच में, पढ़ेंगे जुम्मा की नमाज, खेमे में पढ़ेंगे, कोई इमाम साहब कोई मौलाना कोई तय कर लेना जी, खुतबा भी होगा। मसला वही है, अगर आप मुकीम हैं तो होगा, मुसाफिर है उसके लिए ये है, जो हजरत मुकीम है उनके पीछे पढ़ लेना, तो हमारा भी जुमा हो जाएगा। और कोई मसला जी? नियत तो फ्लाइट में या पहले से कर चुके होंगे, अल्लाह में हज और उम्रा का इरादा कर रहा हूं तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, ये किरान की वो नियत हो चुकी। वो नियत करने के बाद मक्का पहुंचेंगे और उसके बाद तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सई करेंगे और उसी हालत में रहेंगे। नफली तवाफ करने के लिए आना चाहे तो आ जाएंगे। हज के दिन जैसे ही शुरू होंगे बस वो आगे का अमल अब शुरू कर देंगे, अब उनको नई नियत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी नियत तो हज की पहले से हो चुकी है जिस वक्त उन्होंने एहराम बांधा था किरान का। कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वो लोग भी जो मक्का गए, फिर उसके बाद मदीना गए और फिर मदीना से वापस मक्का आ रहे हैं, तो वो लोग यूं समझते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने उम्रा यानी जुल हुलैफा से ये नियत कर ली कि मैं हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध रहा हूं और मैं उम्रा कर लूंगा और उसके बाद एहराम की हालत में रहूंगा और फिर उसके बाद मैं हज के दिनों में आगे हज, यानी मेरा ये हज गोया किरान हो जावे, तो ये किरान नहीं होगा। किरान होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने घर से जिस वक्त निकले हैं, मीकात से जिस वक्त पार हुए हैं और मक्का जाने ही का आपका इरादा है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एहराम की हालत में आ जावे। मदीना से रिटर्न होते वक्त आप ये नियत करेंगे कि मेरा किरान होगा, तो वो किरान सही नहीं होगा। नहीं, ठीक है। और भी अगर कोई मसाइल है तो कल थोड़ा मुख्तसर होगा, शायद कुछ मसाइल जो रह गए तो कल सवाल जवाब हज के ताल्लुक से जितने भी वो आप जहन में रख के ले आना या चिट्ठी बनाकर ले आना, ताकि मैं सबके जवाब दे दूं तो सबके सामने वो मसाइल आ जावे। तो सवाल जवाब कल मुस्तकिल इसी पर हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जिसके जहन में जो भी सवाल हो वो कल लेकर आ जावे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।